नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का मेरे चैनल धार्मिक कथा व कहानियों पर स्वागत है। और आज हमारा जो विषय है वो है आषाढ़ मास की महिमा। आप जानते हैं, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह चल गया है और इसमें 2-3 दिन निकल चुके हैं। अभी जो पूर्णमासी आई थी, इससे जेठ माह का समापन हुआ और आषाढ़ माह की शुरुआत हुई है। तो ये माह जो होता है, इसकी कुछ खास महिमा होती है। इसमें हमें कुछ कार्य हैं जो करने चाहिए और कुछ कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, तो उनको हम यहाँ पर समझते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आषाढ़ नाम का तात्पर्य। आषाढ़ मास का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के ऊपर रखा गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र इन दोनों नक्षत्रों के मध्य रहता है, जिसकी वजह से इस महीने को आषाढ़ कहा जाता है। तो ये हो गया आषाढ़ नाम। इस माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। किसानों का माह। आषाढ़ माह से ही वर्षा ऋतु की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। कृषि के लिए ये मास बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसीलिए इसे किसानों का माह भी कहा जाता है। स्वच्छ जल ही पिएं। आषाढ़ मास में पौराणिक मान्यता के अनुसार इस माह में जल में जंतुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं कीटाणु। तो जल में कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इस माह में जल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेहत का रखें ध्यान। आषाढ़ माह में पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है, अतः इस माह में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस मास ही नहीं बल्कि अगले 3 माह तक, आषाढ़ माह के बाद जो 3 महीने और आते हैं, आषाढ़, सावन, भाद्रपद और आश्विन, तो इनका हमें इन 3 महीनों तक विशेष अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। विष्णु उपासना और दान। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़ माह के पहले दिन खड़ाऊ, छाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। सो जाते हैं देव। इसी माह में देवशयनी या हरिशयनी एकादशी आती है, जिसमें देव सो जाते हैं। तो इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। चतुर्मास का माह। आषाढ़ माह से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास 4 महीने की माफ़ करें आषाढ़ माह से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि को बोलते हैं, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं। कामना पूर्ति का माह। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस माह में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। वर्ष के इसी मास में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। गुप्त नवरात्रि का माह। वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं: माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंत नवरात्रि कहते हैं और आश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। दोनों के बीच 6 माह की दूरी होती है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं।
आषाढ़ माह में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि होती है। मंगल और सूर्य की पूजा। इस माह में विष्णु जी के साथ ही जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और मंगल एवं सूर्य की उपासना से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को ही गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो ये हमारे कुछ विशेष कार्य जो हमें आषाढ़ मास में करने चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो इसी प्रकार की और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।